जय हिंद दोस्तों। बिहार पुलिस सिपाही की परीक्षा के लिए आज हम लोग खान सर के बुक से प्रैक्टिस सेट नंबर 11 का डिस्कशन करेंगे, जिसमें साथियों जीके जीएस से टोटल 50 सिलेक्टेड क्वेश्चंस को कवर करेंगे, जो कि साथियों आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। और साथियों आज के इस 50 क्वेश्चन में आपको कम से कम 40 क्वेश्चन के सही सही आंसर करने हैं। तो साथियों आप सभी आज के टेस्ट को पूरा ध्यानपूर्वक अटेंड कीजिए और सेशन के लास्ट में आप सभी को बिल्कुल ईमानदारी पूर्वक अपना अपना स्कोर कमेंट करके बताना है। तो चलिए फ्रेंड्स, रात के 8 बज चुके हैं, फटाफट से आप सभी लाइव में आ जाइए। सभी फ्रेंड्स को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखिए। मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की स्थापना की मांग करने वाला प्रस्ताव पारित किया गया था किस वर्ष में? 1905, 1917, 1940 या फिर डी 1946 में? बिल्कुल आपको सोच समझकर आंसर करना है। तो देखिए साथियों, मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की स्थापना की मांग करने वाला जो प्रस्ताव पारित किया गया था, ये 1940 में पारित किया गया था। तो यहाँ पर सी ऑप्शन जो ही बच्चे बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है 1940 में। 1917 में क्या हुआ था? तो चंपारण सत्याग्रह हुआ था, जिसका नेतृत्व महात्मा गांधी जी ने किया था। 1905 में बंगाल का विभाजन होता है लॉर्ड कर्जन के समय में। अगला क्वेश्चन देखिए। अगस्त 1932 के रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचक समूह बनाया गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आंसर बताइए। ये जो पृथक निर्वाचक समूह बनाया गया था, किसके लिए बनाया गया था? इसका सही आंसर क्या होगा? तो याद रखिएगा, इसका सही आंसर है अछूतों के लिए बनाया गया था। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है, अछूतों के लिए। आगे देखिए, भारत सरकार अधिनियम 1935 ने समाप्त की। और साथियों जिन्होंने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है आप सभी सेशन को साथ में लाइक करते हुए चलिए। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 ने क्या समाप्त किया था? तो याद रखिएगा साथियों, प्रांतीय द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त किया था। एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इस पर स्टार मार्क कर लीजिए। प्रांतीय द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त किया था भारत सरकार अधिनियम 1935 ने। आगे देखिए, स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं के प्रसिद्ध सूत्र की घोषणा किसने किया था? तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, सॉरी इसका आंसर होगा सी आर दास। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है ए ऑप्शन में सी आर दास ने। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने भारत छोड़ो का प्रस्ताव किस वर्ष में पास किया था? चलिए क्वेश्चन नंबर 5 के लिए आंसर बताइए। तो देखिए यहाँ पर जो भी बच्चे लाइव चैट में ऑप्शन डी बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है 1942। 1942 में हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन, जिसका नेतृत्व किया था महात्मा गांधी ने। और इसी भारत छोड़ो आंदोलन में महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। आज़ाद हिंद सरकार के निर्माण की घोषणा की गई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 के लिए आंसर बताइए आप सभी। आज़ाद हिंद सरकार के निर्माण की जो घोषणा है कब किया गया था? तो प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर 6 के लिए यहाँ पर आंसर हो जाएगा 21 अक्टूबर 1943 को। इसके निर्माण की घोषणा कब हुआ था? तो आज़ाद हिंद सरकार के निर्माण की घोषणा 21 अक्टूबर 1943 को हुआ था। चंपारण आंदोलन से कौन संबंधित नहीं था? चलिए 7 के लिए आंसर बताइए। चंपारण आंदोलन से इनमें से कौन संबंधित नहीं था? तो देखिए साथियों, चंपारण आंदोलन 1917 में हुआ था और ये महात्मा गांधी का भारत में पहला
सत्याग्रह था। और इससे संबंधित कौन कौन थे? तो देखिए राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिन्हा, जेबी कृपलानी, ये सभी संबंधित थे, जबकि जयप्रकाश नारायण ये संबंधित नहीं थे। जयप्रकाश नारायण ने ही संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। स्वामी सहजानंद का संबंध किसके साथ था? चलिए क्वेश्चन नंबर 8 के लिए आंसर बताइए। स्वामी सहजानंद का जो संबंध था किसके साथ में था? तो यहाँ पर जो ये बच्चे सी बता रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, बिहार के किसान आंदोलन के साथ संबंधित थे स्वामी सहजानंद। ग्रह जिसका कोई उपग्रह नहीं है वह कौन सा ग्रह है? तो याद कीजिए, हमने आपको बताया था सौर मंडल में मात्र 2 ही ऐसे ग्रह हैं जिनके पास एक भी उपग्रह नहीं है। कौन कौन सा? बुध और शुक्र। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन में बुध दिया हुआ है, इनके पास एक भी उपग्रह नहीं है। बुध ग्रह सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है और सूर्य से सबसे नज़दीक वाला ग्रह है बुध ग्रह। पृथ्वी से सबसे नज़दीक वाला ग्रह पूछे तो शुक्र ग्रह है। कौन सा ग्रह है? शुक्र ग्रह, जो कि सौरमंडल का सबसे चमकीला और गर्म ग्रह है। गल्फ स्ट्रीम क्या है? चलिए आंसर बताइए, गल्फ स्ट्रीम क्या है? तो प्यारे साथियों, गल्फ स्ट्रीम की बात करें, ये एक प्रकार का महासागरीय जलधारा है। तो यहाँ पर देखिए बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, एक महासागरीय धारा है। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, अपना भारत है विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश। पहले था चाइना, लेकिन वर्तमान में भारत जो है नंबर 1 पर है पॉपुलेशन में। जोहान्सबर्ग किसके लिए विख्यात है? चलिए क्वेश्चन नंबर 12 के लिए आंसर बताइए, जोहान्सबर्ग किसके लिए विख्यात है? तो प्यारे साथियों, जोहान्सबर्ग की बात करें, ये स्वर्ण खनन हेतु विख्यात है। यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन में दिया हुआ है। और जोहान्सबर्ग कहाँ पर है? तो ये दक्षिण अफ्रीका में है। पिग्मीज कहाँ के निवासी है? चलिए बिल्कुल आराम से आंसर करना है, पिग्मीज कहाँ के निवासी है? तो देखिए साथियों, पिग्मीज की बात करें, याद रखिएगा ये अफ्रीका के मूल निवासी है। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है, अफ्रीका। भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? चलिए क्वेश्चन 14 के लिए आंसर बताइए, भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? तो देखिए भारत में नहीं पूछा जा रहा है, यहाँ पे भारत की पूछा जा रहा है। तो भारत की जो सर्वोच्च पर्वत चोटी है ये कौन सी है? तो याद रखिएगा इसका सही जवाब होगा गॉडविन ऑस्टिन, जिसे K2 के नाम से जाना जाता है। और अगर पूछे भारत में अभी वर्तमान में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो ये कंचनजंगा है, जो कि कहाँ पर है? सिक्किम में पड़ता है। लेकिन भारत की पूछे तो गॉडविन ऑस्टिन है, और भारत में पूछे तो आपका हो जाएगा कंचनजंगा, जो कि सिक्किम में है। शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ है। तो साथियों ध्यान दीजिए, यहाँ पर शिवालिक श्रेणी का निर्माण जो हुआ है ये कैनोजोइक में हुआ है। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है, शिवालिक श्रेणी हिमाचल प्रदेश में स्थित है। रेगुर किसका नाम है? चलिए 16 के लिए आंसर बताइए, रेगुर किसका नाम है? तो साथियों रेगुर जो है किसका नाम है? यहाँ पर 16 के लिए आंसर हो जाएगा आपका काली मिट्टी का दूसरा नाम है रेगुर। और इस मिट्टी में सबसे अधिक कपास की खेती की जाती है। कावेरी जल विवाद है। चलिए 17 के लिए आंसर बताइए, कावेरी जल विवाद किन किन राज्यों के बीच में है?
तो साथियों कावेरी जल विवाद की बात करें, ये है कर्नाटक और तमिलनाडु का। गारो जनजाति है। चलिए 18 के लिए आंसर बताइए, गारो कहाँ की जनजाति है? तो प्यारे साथियों गारो जनजाति की बात करें, याद रखिएगा ये कहाँ की जनजाति है? तो ये मेघालय की जनजाति है। यहाँ पर डी ऑप्शन सही है। भाखड़ा नांगल एक संयुक्त परियोजना है। चलिए 19 के लिए आंसर बताइए, भाखड़ा नांगल एक संयुक्त परियोजना है किसकी? तो प्यारे साथियों भाखड़ा नांगल एक संयुक्त परियोजना है हरियाणा, पंजाब और राजस्थान की। और भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर है? तो ये सतलज नदी पर है। बिहार राज्य में सिंचाई का सबसे यानी सर्वाधिक प्रयोग किया जाने वाला साधन कौन सा है? इस क्वेश्चन पर आप सभी स्टार मार्क कर लीजिए, एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। बिहार राज्य में सिंचाई का सबसे अधिक प्रयोग किया जाने वाला साधन कौन सा है? तो याद रखिएगा ये है नहर। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पर स्थित है? इस क्वेश्चन को ऑलरेडी हमने आपको बहुत बार बताया है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, तो देखिए साथियों अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है ये नीदरलैंड के हेग में स्थित है। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, नीदरलैंड के हेग में। नीदरलैंड की राजधानी पूछे तो कहाँ पर है? एम्स्टर्डम, ये नीदरलैंड की क्या है? राजधानी है। प्रायः किसकी सलाह पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? चलिए 22 के लिए आंसर बताइए, प्रायः किसकी सलाह पर राज्य में राष्ट्रपति शासन को लागू किया जाता है? तो प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर 22 के लिए आंसर होगा गवर्नर के सलाह पर। यहाँ पर देखिए सी ऑप्शन में दिया हुआ है। गवर्नर का हिंदी होता है राज्यपाल, यानी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है राज्यपाल के सलाह पर। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो साथियों प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध जो है किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो याद रखिएगा इसका सही जवाब है परुस्नी नदी के तट पर। अब आप लोग कमेंट करके बताइए वर्तमान में परुस्नी नदी का नया नाम क्या है? नालंदा विश्वविद्यालय किसके लिए विश्व प्रसिद्ध था? तो देखिए साथियों नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? तो बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। और नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पर है? बिहार में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था? चलिए 25 के लिए आंसर बताइए, लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था? तो ये हुआ था 1952 में। ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना है। यहाँ पर देखिए 1952 में दिया हुआ है। प्रतिवर्ष दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो साथियों प्रतिवर्ष दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई के दिन मनाया जाता है। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? तो साथियों भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य के रूप में। निम्नलिखित में से कौन सा मूलभूत अधिकार नहीं है? चलिए क्वेश्चन नंबर 28 के लिए आंसर बताइए। टोटल मूलभूत अधिकार वर्तमान में 6 है। पहले 7 हुआ करता था लेकिन वर्तमान में 6 है। कौन सा हटाया गया? तो संपत्ति का अधिकार जो है अब ये वर्तमान में मूल अधिकार नहीं है, इसे अब कानूनी अधिकार बना दिया गया है।
तो साथियों यहाँ पर बी ऑप्शन में दिया हुआ है संपत्ति का अधिकार, और इसे अब रखा गया है आर्टिकल 300A में। भारतीय संविधान के केंद्रीय सरकार के अधिशासी शक्तियों को किसमें निहित किया है? सही जवाब है भारत के प्रधानमंत्री। आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री होते हैं तो साथियों आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री लोकसभा का सदस्य होता है। यहाँ पर देखिए बी ऑप्शन में दिया हुआ है लोकसभा का सदस्य। लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं, यानी कि साल में लोकसभा में कितने सत्र बुलाए जाते हैं? तो कम से कम ये 2 बार होता है। यहाँ पे देखिए बी ऑप्शन में दिया हुआ है लोकसभा के कम से कम साल में 2 बार सत्र बुलाए जाते हैं। राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 के लिए आंसर कीजिए। और राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए उम्र क्या है? तो ये पूछा गया था 1 अक्टूबर एग्जाम में बिहार पुलिस में कि राज्यसभा का जो सदस्य है बनने के लिए न्यूनतम उम्र क्या है? तो याद रखिएगा 30 वर्ष है। लोकसभा का सदस्य बनना है तो इसके लिए 25 वर्ष है। राष्ट्रपति बनना है 35 वर्ष है। उपराष्ट्रपति बनना है 35 वर्ष है। राज्यपाल बनना है 35 वर्ष है। और वोट करने के लिए 18 वर्ष है। तो राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं 6 वर्षों के लिए। कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? तो साथियों ये है उत्तर प्रदेश। कौन सा है? उत्तर प्रदेश, जो कि लोकसभा में टोटल 80 प्रतिनिधि को भेजता है, जो कि सबसे अधिक है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको चलना है। भारत सरकार के अधिनियम 1935 के अधीन हुआ था। लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने के पहले भंग किया जा सकता है? तो इसका सही आंसर है प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा। सफलतापूर्वक कार्य करने हेतु पंचायत राज को पूरे सहयोग की जरूरत पड़ती है किसकी? चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। तो साथियों सफलतापूर्वक कार्य करने हेतु पंचायत राज को पूरे सहयोग की जरूरत पड़ती है स्थानीय जनता की। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है। भारत में सबसे अधिक गेहूं का उत्पादन कहाँ पर होता है? तो साथियों भारत में सबसे अधिक गेहूं का उत्पादन होता है कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में। और लीची का सबसे अधिक उत्पादन होता है अपना बिहार में। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली अरब महिला कौन बनी है? तो साथियों इसका आंसर क्या हो जाएगा? रैयाना बर्नबी। सीमा सड़क संगठन ने किसे भारत का प्रथम गांव बनाया है? सही जवाब है माना, जो कि उत्तराखंड में है। वह स्थान जहां पृथ्वी और आकाश मिलते हुए से दिखाई पड़ते हैं उसे कहा जाता है क्षितिज। वह अग्नि जो जंगल में अपने आप लग सकती है क्या है? यानी अनेक शब्दों के बदले एक शब्द आपको यहाँ पर बताना है। वह अग्नि जो जंगल में अपने आप लग सकती है वो क्या है? तो उसे कहा जाता है दावानल, जो कि ए ऑप्शन में दिया हुआ है। अलबरूनी किसके साथ भारत आया था? तो साथियों अलबरूनी जो है ये महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। एनालेक्टस किसका पवित्र ग्रंथ है? तो साथियों एनालेक्टस जो है याद रखिएगा ये किसका पवित्र ग्रंथ है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी में लिखा हुआ है कन्फ्यूज वाद का ये पवित्र ग्रंथ है। सॉरी, कन्फ्यूशस वाद का ये पवित्र ग्रंथ है एनालेक्टस, ध्यान रखना है। नया क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण गंगा के नाम से प्रसिद्ध है?
अब देखिए यहाँ पे पूछा गया दक्षिण गंगा और एक है दक्षिण की गंगा। तो दक्षिण की गंगा पूछे तो आंसर होगा कावेरी, लेकिन दक्षिण गंगा पूछे तो आंसर होगा गोदावरी। गोदावरी नदी की कुल लंबाई है 1465 किलोमीटर, याद रखिएगा, और दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। और दक्षिण की गंगा पूछे तो कावेरी है, जिस पर है मैट्टूर बांध। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई थी? तो देखिए साथियों, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना जो है ये कब होती है? तो इसका सही जवाब होगा 46 के लिए ऑप्शन बी 1945 में। इसकी स्थापना पूरा डेट है 24 अक्टूबर 1945 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो न्यूयॉर्क में हेडक्वार्टर है। वर्तमान भारतीय संविधान कब प्रवर्तन में आया था? सही आंसर है 1950 में, याद रखिएगा, सही जवाब है 1950 में। दुनिया के कामगारों एक हो जाओ, यह नारा किसने दिया था? चलिए इस पर आप सभी स्टार मार्क कर लीजिए, ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये नारा दिया था कार्ल मार्क्स ने। कार्ल मार्क्स की 2 पुस्तक याद रखिएगा, दास कैपिटल और दूसरा है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। किस व्यक्ति का लोकप्रिय नाम देश बंधु है? तो साथियों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी CR दास। सोने के आभूषण बनाते समय इसमें मिलाया जाता है। तो साथियों सोने के आभूषण बनाते समय इसमें कॉपर यानी तांबा को मिलाया जाता है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है। तो चलिए साथियों आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।